एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, इस वक्त निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा है और साथ ही साथ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो इसलिए जो बच्चों को जो आप लोग स्टडी मटेरियल सेंड करते हैं, जो लेसन आप भेजते हैं, उस सभी का टीचिंग प्लान भी आप लोगों को बनाना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है ये कह लीजिए। तो इसी क्रम में मैंने 1-2 लेसन प्लान बनाए थे 6-7 के लिए, और ये वाला जो लेसन प्लान है ये कक्षा 4 के लिए है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें हमने टॉपिक लिया है इन द पार्क। ये इंग्लिश का एक लेसन है। अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं क्लास 4 में तो आपको पता होगा। तो आइए देखिए, ये हम देखते हैं सामने। यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉलम बनाने हैं। ये देखिए, पहले है डेट, फिर उसके बाद क्लास है, क्लास में आप 4 लिखेंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश है, टाइम आपका 40 मिनट, पीरियड यानी ये मैंने वो टाइम लिखा है जब आप अगर क्लास में पढ़ाएंगे तो वो इसमें आप लिखेंगे कि किस घंटे में आपने इसको पढ़ाया है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी लर्निंग आउटकम की, यानी कि बच्चे इस पाठ को पढ़ के क्या सीखेंगे। तो इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी आपके हिसाब से जो लर्निंग आउटकम निकल के आता है वो आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। द चाइल्ड इज़ एबल टू अंडरस्टैंड एंड टू रिस्पॉन्ड सम सिंपल इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश, यानी जो बच्चा है वो इंग्लिश को समझने में और उसमें जो भी आप उनको चीज़ें पूछते हैं या जो आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको वो समझ लेगा। और साथ ही साथ चिल्ड्रन आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, यानी जो आप क्वेश्चंस उससे करेंगे उसका वो आंसर भी दे लेगा। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक। कौन से हम टॉपिक पे बना रहे हैं, जिसको हिंदी में हम प्रकरण कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है इन द पार्क, यानी कि पार्क में। ये एक लेसन है क्लास 4 में इंग्लिश की बुक में। नेक्स्ट हमारा है रिक्वायर्ड मटेरियल, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आप अ पिक्चर और वीडियो शोइंग सम ग्रीनरी, मतलब आप इसमें देखिए पार्क के बारे में बताया गया है कि जो बच्चा है यानी जो चाइल्ड है वो पार्क में गया है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखता है, चारों तरफ हरियाली देखता है, झूले देखता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है। तो इसमें आप लोगों को जो सहायक सामग्री होगी वो होगी अ पिक्चर और वीडियो, मतलब आप कोई ऐसी पिक्चर दिखा सकते हैं जिसमें ग्रीनरी हो, या कोई ऐसी वीडियो दिखा सकते हैं जो पार्क की वीडियो हो, जिसमें बच्चे खेल रहे हों, झूले झूल रहे हों, आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हों, ऐसी। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो दीक्षा ऐप आपकी सहायक सामग्री में शामिल हो सकती है, क्योंकि दीक्षा ऐप पे आपको सभी जितने भी लेसन हैं उनके वीडियो हैं वो आपको बच्चों को साझा भी करने हैं। और टेक्स्ट बुक, यानी जो आपकी इंग्लिश की बुक है वो। अब देखिए, यहाँ से हमारा जो पॉइंट 4 है, यहाँ से शुरू होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो आप क्लास में पढ़ाएंगे कैसे। तो इसमें देखिए 4 स्टेप, मैंने ये 4 कॉलम लिए हैं। पहला सीरियल नंबर, स्टेप है, फिर ड्यूरेशन है, फिर असेसमेंट है। तो सीरियल नंबर आपको पता है, स्टेप में हम कौन कौन सा स्टेप लेंगे पढ़ाने के दौरान, ड्यूरेशन कितना टाइम लगेंगे, असेसमेंट यानी कि उस वक्त आप क्या करेंगे, कैसे आकलन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के शुरुआत में, इसके लिए आप 5 मिनट का टाइम ले सकते हैं। देखिए ये जो 40 मिनट हमने यहाँ पे लिया है, ये टाइम 40 मिनट का, इसी टाइम पीरियड के हिसाब से आपको बांटना है। तो इसमें 5 मिनट लिया है मैंने। और उस वक्त असेसमेंट में आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, और स्टेप पे देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग। उसके बाद देखिए पहला है टीचर विल शो द वीडियो एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट एंड ऑल्सो विल आस्क सम क्वेश्चंस। जो टीचर है वो फ़ोटो या वीडियोस जो आप लिए हैं, यानी जो पिक्चर्स आप लिए हैं ग्रीनरी के या पार्क के, उसको दिखाएंगे। उसके बाद बच्चों से आप ये चीज़ कुछ उसके बारे में पूछेंगे कि क्या तुम कभी पार्क गए हो, या क्या तुमने कभी झूले देखे हैं। ये सारी चीज़ें उस पिक्चर से रिलेटेड जिसको बच्चे देख करके जवाब दे पाएँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आएगा आपका चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड। तो चिल्ड्रन जो है रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कुछ अपनी तरफ से बताएंगे। फिर उसके बाद टीचर क्या करते हैं, सपोज़ आप उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे सपोज़ हाउ यू फील व्हेन यू गो इन द पार्क, मतलब तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम पार्क में जाते हो, कैसा लगता है तुम्हें। तो गिव एनफ टाइम टू चिल्ड्रन टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड, इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पॉन्ड टू दिस। उस टाइम पे आप इस चीज़ को
उस टाइम पे आप थोड़ा सा बच्चों को टाइम देंगे। ये जो क्वेश्चन आप पूछेंगे, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त। तो बच्चों को थोड़ा टाइम देंगे, बच्चे थोड़ी देर सोचेंगे। उस टाइम पे आपको इनकरेज करना है बच्चों को कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से आप कोशिश करिए कि सारे बच्चे कुछ न कुछ बताएं कि हम यहाँ गए थे। जब देखिए बच्चों से जब आप घरेलू चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि तुम कहाँ घूमने गए थे, किसके साथ गए थे, या घर से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी इंसिडेंट कुछ आप उनसे पूछते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए ताकि वो रिस्पॉन्स कर सकें। फिर उसके बाद टीचर कहता है, सो टुडे वी विल रीड अ वेरी वंडरफुल चैप्टर इन विच वी विल सी व्हाट डज द पार्क लुक लाइक एंड व्हाट पीपल डू इन द पार्क। तो अब आप जब बच्चे से कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बच्चे भी कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, जब आप लोग मतलब आपको लगे कि हाँ बच्चे अब कंफर्टेबल हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं पाठ के बारे में, तो फिर आप क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि तो बच्चों आज हम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पार्क क्या होता है, कैसा दिखता है, और लोग वहाँ पर क्या करते हैं, मतलब पार्क क्या होता है पार्क। तो उसके बाद फिर अब देखिए बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आ जाता है इन द मिड ऑफ द पीरियड। अब आप बीच में आ गए हैं, मतलब आपने स्टार्ट कर दिया है, अब आप पढ़ाने के दौरान बीच में आ गए हैं। तो इसमें आप 20 से 25 मिनट अपने हिसाब से बांट लीजिए, ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे काम करने हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस वक्त में आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, जैसा प्रोसेस आएगा उसके हिसाब से आप असेसमेंट में लिखते रहिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि the teacher will start to tell the story of in the park in Hindi language and explain the whole conversation of children with the proper accent and body language। तो टीचर उनको हिंदी में पूरी कहानी को एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद उनको पूरी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ, मतलब पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, फिर उसके बाद टीचर दिस स्टोरी इज गिवन इन अवर बुक एंड ऑल्सो लेट्स रीड इट। तो बताते हैं फिर बच्चों को कि देखो ये बुक में हमारे दिया हुआ है, हम इसको पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, आइए हम इसे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे चूँकि देखिए कक्षा 4 के जो बच्चे हैं काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनको आप लोगों को खूब समझा के पढ़ाना होता है ताकि बच्चे आपसे जुड़ पाएँ। तो टीचर विल रीड द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी एंड एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट्स। इन बिटवीन द टीचर विल राइट डिफरेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स ऑन द बोर्ड। अब टीचर क्या करता है कि पूरी जो रीड करता है, पूरा एक पैराग्राफ, पूरा एक पेज, जो भी मतलब हो, जितना आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ते हो, उसके पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, फिर बच्चों को बताते हैं। और बीच बीच में अगर उसमें कोई हार्ड मीनिंग हो, कुछ ऐसी मीनिंग जो कि आपको लगती है कि बच्चों को इसको याद करना हो चाहिए, ये टफ़ है, तो उसको बोर्ड पे भी लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मीनिंग्स लिखी हैं इस चैप्टर की, आप अपने हिसाब से भी कोई लिख सकते हैं। ये लेसन प्लान आप लोगों को समझाने के लिए है, आपकी मदद करने के लिए है। आपको अगर कुछ लगे कि इसमें चेंजेस करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, या आप ऐसे भी ये भी टीचिंग प्लान आप बना सकते हैं। एंड ऑफ द टीचिंग, अब इतना तो हो गया, आपने बच्चों को समझा लिया, बता दिया, कुछ मीनिंग्स भी दे दी। तो अब एंड में अब क्या करेंगे आप? टीचर विल आस्क द चिल्ड्रेन टू राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड एंड देयर मीनिंग फ्रॉम द बोर्ड। तो उसमें आप 10 मिनट का टाइम ले सकते हैं और आप बच्चों से कह सकते हैं कि जो आपने डिफरेंट जो वर्ड मीनिंग लिखी है ब्लैक बोर्ड पे, उसको आप देख करके लिख लीजिए। और उसके बाद आपका पार्ट आता है 5वां होमवर्क का। तो आप उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं या फिर कुछ ग्रामर के पार्ट दे सकते हैं जो भी उस चैप्टर में हो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू चिल्ड्रन love to visit a park? Where did Alok and his friends decided to go? Name any 2 rides which you find in the park. तो ये क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं, आप अपने हिसाब से कोई और भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट वाला पार्ट आता है नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस, यानी आपको यहीं पर नेक्स्ट टीचिंग का जो प्लान है वो भी बना लेना है कि इसके बाद आपकी क्या प्रोसेस है। तो आपको इसमें सेकेंड डे, थर्ड डे करके भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, टीचर विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस चैप्टर नेक्स्ट वर्किंग डेज ऑल्सो एंड कवर ऑल क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम इट। यानी जो टीचर है वो इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि एक चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं बच्चों को धीरे धीरे समझाने में। तो 2-3 दिन का समय लेगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स और जो एक्सरसाइज दिया है उसको कवर करेगा। एंड
will also ask student to read aloud the chapter one by one and will correct this pronunciation। और साथ ही साथ वो बच्चों से भी पढ़वाएंगे, सभी बच्चों से एक एक करके पढ़वाएंगे, और अगर कहीं पर उन्हें गलती लगे, कहीं सुधार की ज़रूरत हो तो उसको सुधारेंगे भी। तो दोस्तों ये था आपका लेसन प्लान, ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो, आपको इससे मदद मिली हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने शिक्षक साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के विभाग से जुड़ी जितनी भी अपडेटेड न्यूज़ होती हैं मैं अपने चैनल पे ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।